सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अड़तालीस घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध बना हत्या की वजह। एम्बुलेंस से डोडा चूरा तस्करी मामला, 1 और आरोपी गिरफ्तार। लूट तथा चोरी की 6 वारदातों का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य और आत्मसम्मान को किया गया नमन। दिव्यांगों की प्रतिभा को पहचान कर समाज के सम्मुख लाने की आवश्यकता, सांसद जोशी। उप जिला चिकित्सालय निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राकृतिक खेती एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फोल्डर किए वितरित। अब खबर विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुंट थाना क्षेत्र के खरखोटी गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत के रहस्य से पुलिस ने महज 48 घंटे में पर्दा उठा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन और एएसपी परबत सिंह व डीएसपी सुनील कुमार जाखड़ के मार्गदर्शन में पीपलखुंट थानाधिकारी जयेश पाटीदार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 26 मई को गांव खरखोटी में आमली के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी जयेश पाटीदार ने मृतक की शिनाख्त 50 वर्षीय शंकर दमामी निवासी खरखोटी के रूप में की। शंकर दमामी के बेटे राजू ने पुलिस को बताया कि उनके पिता पेशे से ढोल बजाते थे। 25 मई की शाम वे गांव आखापुर में एक कार्यक्रम में ढोल बजाने गए थे, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटे। अगली सुबह पड़ोसी धुलजी और भीमा ने सूचना दी कि शंकर की लाश गांव में आमली के पेड़ के नीचे पड़ी है। मौके पर पहुंचे परिवारजनों ने देखा कि शंकर के शरीर पर चोटों के कई निशान थे और वे मृत अवस्था में थे। प्रकरण संख्या 60/2025 धारा 103(1) बीएनएस में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एफएसएल और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि शंकर दमामी का गांव की एक महिला से अवैध संबंध था, जिससे महिला का परिवार नाराज व पूछताछ में महिला ने बताया कि घटना की रात वह और शंकर गांव से थोड़ी दूरी पर मिले थे। तभी गांव के ही दिलीप उर्फ दीपक, विकास, संजय और एक अन्य नाबालिग लड़के ने उन्हें देख लिया। महिला मौके से भाग निकली, लेकिन आरोपियों ने शंकर को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक मान सम्मान से जुड़ी रंजिश का परिणाम है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है। छोटी सादरी धौलापानी पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के बड़े मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। धौलापानी थाना पुलिस ने आरोपी अकरमतुल्ला पुत्र कुदरतुल्ला निवासी बाजलिया, थाना हथुनिया को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। धौलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि 19 मई को धमोतर थानाधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एम्बुलेंस किराए पर लेकर प्रतापगढ़ से उदयपुर अस्पताल इलाज के बहाने डोडा चूरा ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाने के बाहर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक प्राइवेट बोलेरो एम्बुलेंस को रोका गया, जिसमें बैठे 2 व्यक्तियों कमलेश पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी सेकड़ी बरोठा तथा कुदरतुल्ला पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बाजलिया बरोठा की तलाशी ली गई। उनके पास से विमल बैग में छिपाया गया 25 किलो 340 ग्राम अवैध पीसा हुआ डोडा चूरा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण में पुलिस को डोडा चूरा सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी की तलाश थी। धौलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी निगरानी, सूचना संकलन और दबिश के बाद अकरमतुल्ला पुत्र कुदरतुल्ला को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ निकुंभ थाना पुलिस ने बड़ी साडी
मंगलवार मंडफिया थानों की लूट तथा चोरी की करीब 6 वारदातों का खुलासा करते हुए मोगिया व बावरी गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह एवं डीएसपी देशराज कुलदीप के निर्देशन में निकुंभ थानाधिकारी राम सिंह के सुपरविजन में थाना निकुंभ में पिछले दिनों माइंस पर चौकीदारों के साथ मारपीट कर बंदूक, मोटरसाइकिल, केबल वगैरह चोरी करने एवं गांव पालाखेड़ी से रात्रि को सोई हुई महिला के गले से मांदलिया लूटने व गांव भालोट से चोरी गई मोटरसाइकिल सहित तीनों मामलों का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एसआई बलवंत सिंह में जाब्ते की एक टीम गठित की गई। थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस थाना निकुंभ की टीम व साइबर सेल की टीम द्वारा तकनीकी रूप से अनुसंधान करते हुए उक्त वारदात स्थलों का मौका मुआयना कर तकनीकी डाटा एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाए तथा रूट के रास्तों के करीब 20 सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग प्राप्त कर साइबर सेल के कानी रामावतार की मदद से तकनीकी विश्लेषण करवाया गया। मोबाइल डाटा रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। आरोपियों को नामजद कर धरपकड़ का प्रयास करते हुए 2 आरोपी भैरूलाल व विशाल को गिरफ्तार किया गया व दोनों की सूचना निशादेही से भैरूलाल के घर पर छुपाई हुई भालोट से चुराई हुई बाइक बरामद की गई है। दिगर वारदातों में चोरी गए मशरूका माल के बारे में पूछताछ जारी हो बरामदगी के प्रयास जारी है। बाइक चोरी में गिरफ्तार आरोपी भैरूलाल व विशाल द्वारा अपने साथियों के साथ बाइकों पर दिन में घूमते और कहीं पर भी अकेली महिलाओं को देख गहने लूट लिए जाते और लूटने के बाद कच्चे रास्तों से भाग जाते तथा रात्रि को जब भी घटना को अंजाम देते तब अपने मोबाइल बंद कर घटनास्थल पहुंचते थे। गिरफ्तार आरोपी के दिगर साथी मुख्य आरोपी छोटी सादी जिला प्रतापगढ़ का हिस्ट्री शीटर कंवरलाल बावरी है, जो अलग अलग बदमाशों को अलग अलग वारदातों में शामिल कर वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने आरोपी भैरूलाल पुत्र पूरण लाल मोगिया निवासी बानकिया की भागल थाना बड़ी साडी, विशाल पुत्र शोभालाल मोगिया निवासी पालाखेड़ी थाना निकुंभ को गिरफ्तार किया। निम्बाहेड़ा वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अमिट समर्पण के प्रतीक महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को निम्बाहेड़ा नगर में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं नगर परिषद निम्बाहेड़ा के संयुक्त तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष, आत्मगौरव और राष्ट्रभक्ति को समर्पित रहा। भव्य शोभा यात्रा में निम्बाहेड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों से आए नागरिकों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा में समाज के लोगों ने पारंपरिक मेवाड़ी राजपूत वेशभूषा में सजेजे नजर आए। युवाओं, पुरुषों और बच्चों ने ढोलन गाड़ो, शंखनाद और देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों के साथ नगर को गौरव और उल्लास से भर दिया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा, स्वागत द्वार, जलपान व्यवस्था और देशभक्ति के नारों से भव्य स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप अमर रहें के जयघोषों से नगर गूंज उठा। चित्तौड़गढ़ दिव्यांगों में बहुआयामी प्रतिभा छुपी होती है। उनकी प्रतिभा को पहचान कर समाज के सम्मुख लाने हेतु हम सभी को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। सांसद सीपी जोशी ने उक्त विचार भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 15 दिवसीय बौद्धिक दिव्यांग अभिरुचि शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उक्त विचार व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि हमें दिव्यांगों के प्रति दया एवं सहानुभूति की सोच को बदलकर उन्हें संबल प्रदान करते हुए उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा करना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। उन्होंने बौद्धिक दिव्यांग अभिरुचि को इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों ने इस अभिरुचि शिविर में जिस प्रकार का आर्ट एंड क्राफ्ट एवं ड्राइंग, नृत्य, संगीत, पेंटिंग सीख कर जो प्रस्तुति दी वह हमें दिव्यांगों के लिए सतत रूप से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है। उन्होंने इस कार्य में सरकार के साथ साथ समाज एवं भामाशाहों को आगे आकर प्रयास करने की सराहना की। जिला कलेक्टर ने जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग बच्चों के कल्याण एवं उत्थान हेतु हर संभव सहायता के लिए आश्वस्त किया। भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष रामगोपाल ओझा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 15 मई से 30 मई तक चल शिविर में सिंपल मोदी, जॉर्डन सर, दीपक आमेटा, पूजा शर्मा,
शिवानी आगाल, अभिषेक लखारा, योगिता शर्मा, इशिका कंडेरा के योगदान के लिए उनको प्रशस्ति पत्र दिया। भामाशाहों का सम्मान भी अतिथि द्वारा किया गया। कुलदीप बजाज, अभय, रेखा, नाहर, प्रवीण, स्वीटी लड्ढा, रामेश्वर लाल, सीता देवी ट्रस्ट के नीलेश तोशिनवाल वालों, पीयूष चेचानी, गोपाल बाहेती, हरीश तोसनीवाल को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो भगवती शिक्षण सेवा संस्थान का आभार प्रकट करता हूँ और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का भी आभार प्रकट करता हूँ, समाज कल्याण विभाग का। हमारे माननीय ओम तोष्णीवाल जी भी यहाँ हैं। आप सब लोगों ने, इन बच्चों ने जो प्रस्तुति दी वो सामान्य प्रस्तुति नहीं है। मेरे ख्याल से सब लोगों को एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। और ये जो आप सभी लोग जो थेरेपी, उनको स्पीच थेरेपी और सारे डांस क्लास और सभी आप म्यूजिशियन वगैरह जो भी हैं, आप इन बच्चों को जो सिखा रहे हैं, आप ये समझिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये बाल स्वरूप भगवान है और इनकी सेवा करने का अवसर आप लोगों को मिला है। मैं सोचता हूँ इस संस्थान ने लंबे समय से इन बच्चों के, क्योंकि घर पे रहेगा तो एक एटमॉस्फेयर अलग मिलेगा और यहाँ रहेंगे तो अलग अलग तरीके से जो ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, वो उन बच्चों को अलग अलग जो उनकी हॉबी के अनुसार, कोई पेंटिंग करेगा, कोई डांस करेगा, कोई म्यूज़िक, कुछ न कुछ उनको करते रहने का एक यहाँ एक अवसर मिलेगा। सोचता हूँ सरकारें भी इसके लिए कई नवाचार भी करती है। इन बच्चों को शायद पेंशन भी आती होगी और यही एक कारण है कि हम सब लोग, अगर किसी बच्चे में कुछ कमी है तो भगवान उसको और भी कुछ अलग से शक्ति देता है। तो हमने देखा है कि इन बच्चों ने किस प्रकार से बहुत सुंदर डांस भी किया, बहुत अच्छी प्रस्तुति भी दी। और मैं सोचता हूँ ये बच्चे कहीं न कहीं अपने जिस मिशन को लेकर साथ चल रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। बच्चों, डांस में मज़ा आया ना? पक्का? चलिए, अपने टीचर्स के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी है और हम लोग मैं सारे भामाशाहों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस नेक काम में, पुण्य के काम में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। चूँकि मैं थोड़ा देरी से पहुँचा और वापस कहीं जल्दी निकलना है, तो मैं आपके बीच में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए सरकार से और सरकार के माध्यम से जो भी बन पड़ेगा और भी हम सब लोग इसके लिए और प्रयास करेंगे। सरकार पेंशन भी देती है, या हम लोगों ने एक DDRC और बाकी कुछ व्यवस्था चलाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया, वो भी चल रही है। और भी कुछ होगा तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोग आए और इनके जो मैंने इनके पेरेंट्स के जो विचार सुने, निश्चित रूप से उन लोगों ने भी इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। सरकार भी कर रही है, ये संस्थान भी कर रहा है और हम सब लोग मिलकर इन बच्चों की सेवा के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी होगा हम सब लोग करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा संस्थान के तत्वाधान से आयोजित आज इस शिविर में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय श्री MP साहब CP जोशी जी, मिट्टूलाल जी, संस्था के संचालक और प्रधान ओझा साहब, प्रधान जी और यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि, और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बच्चे हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर, मैं पिछली बार भी आया था, मैं कई बच्चों को तो शक्ल से भी पहचान रहा हूँ। उन्होंने पिछली बार भी इतना अच्छा डांस दिया था। आज मैं क्षमा चाहूँगा कि सुबह मैं उस समय नहीं आ पाया, तो मैं उससे वंचित रहा, पर संभवतः कोई रिकॉर्डिंग होगी तो मैं देखूँगा। निश्चित रूप से ये संस्था निरंतर कार्य करती रहती है और ये पास वाली बिल्डिंग भी इसके लिए भी ये प्रयासरत है, जिसके लिए MP साहब ने भी बताया है। तो इसके लिए भी हम भी कोशिश कर रहे हैं, इसको जल्द शीघ्र ही इसका निस्तारण करेंगे, जिससे कि और अच्छा कार्य कर पाएँ। और इनके जो अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, मुझे इसको देख के प्रसन्नता है कि वो भी अपने बच्चों की खुशियों में यहाँ पर ना केवल आकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि ऐसे विशेष बच्चों के लिए जो भी उनसे हो पा रहा है वो तो वो कर ही रहे हैं। इस संस्था का भी बहुत सहयोग करते हैं, ऐसा संस्था प्रधान ने बताया है। तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसी तरह से हम सभी अपने अपने तरीके से विशेष हैं, सबके लिए अपनी जगह है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस विशेषता को उस पर वैसा एनवायरनमेंट दें जिससे कि वो, जैसे एक पौधे से वृक्ष बनता है, ऐसे वो बच्चा जो है वो वट वृक्ष की
तरह अपना जीवन जिए, यही सब हम सबका प्रयास है और ये संस्था उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बस्सी। राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में स्वीकृत एवं शिलान्यास हुए 32 करोड़ रुपए लागत वाले उप जिला चिकित्सालय के निर्माण को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के मुख्य आतिथ्य में बस्सी बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। अध्यक्षता चित्तौड़गढ़ विधानसभा प्रभारी नगेंद्र सिंह राठौड़ ने की। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट, बस्सी मंडल अध्यक्ष दिनेश सोनी थे। धरने के पश्चात पैदल मार्च करते हुए पूर्व मंत्री के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील तक पहुंचकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सत्ता परिवर्तन हुए 1 वर्ष 6 माह हो चुके हैं, किंतु जमीन विवाद का समाधान नहीं होने से उपजिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य अधरझूल में अटका हुआ है, जो आमजन के लिहाज से अत्यंत चिंताजनक बात है। चिकित्सा जैसे विषय पर राजनीति किया जाना कतई उचित नहीं है। यह पूरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा व विशेष पिछड़ा वर्ग बहुल्य क्षेत्र है व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए संजीवनी के समान है, किंतु इस प्रकार की उपेक्षा से पूरे क्षेत्र में निराशा व रोष व्याप्त है। प्रवक्ता नवरतन जीनगर ने बताया कि मुख्य ने वक्ता पूर्व मंत्री जाड़ावत ने अपने संबोधन में स्वीकृत उपजिला चिकित्सालय निर्माण में हो रही देरी को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुआ कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जमीन चिन्हित कर आवंटित होकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश तक जारी कर दिया गया था, जिससे आसपास के क्षेत्र वासियों चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता। जमीन चिन्हित करने के कोई विवाद है तो अन्य स्थान पर चयन कर निर्माण होना चाहिए था, किंतु स्थान को लेकर निर्माण कार्य को 1.5 साल से अटका रखा है। जनहित में नहीं है। आप बस्सी को कोई सौगात नहीं दिला सकते तो स्वीकृत जनहित के कार्यों को अपने राजनीतिक खींचतान को लेकर अटका कर मत रखो। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपजिला चिकित्सालय का कार्य शुरू नहीं हो पाया, जबकि 22 डॉक्टर तक की स्वीकृति जारी हो गई थी तथा हाल ही में सरकार द्वारा बस्सी में 28 स्थायी नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति हुई है। उपजिला चिकित्सालय भविष्य में जिला चिकित्सालय में परिवर्तन हो जाता। उन्होंने कहा कि जन भावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बड़ावली, बागेड़ा घाटा एवं कनेरा गांवों में किया गया, जिसमें लगभग 432 किसानों ने भाग लिया। साथ ही अतिथियों द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत खरीफ फसलों की पुस्तिका, प्राकृतिक खेती एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फोल्डर वितरित किए गए। डॉक्टर RS मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारत सरकार, NBSS उदयपुर ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की महत्वता बताते हुए किसानों के खेत की सेहत की जांच अर्थात मृदा जांच हेतु युवा कृषकों को वैज्ञानिक ढंग से खेत से मिट्टी का नमूना लेने का तरीका बताया। मिट्टी जांच के आधार पर फसलों में संतुलित खाद, उर्वरक सिफारिश एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम एवं हरी खाद का प्रयोग करने पर जोर दिया। साथ ही PM प्रणाम योजना के बारे में बताया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर रतन लाल सोलंकी ने कृषक हितार्थ केंद्र की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया तथा किसानों को केंद्र पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों, किसान मेलों, गोष्ठियों एवं अन्य प्रसार गतिविधियों में भाग लेकर आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता जताई। साथ ही विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत खरीफ फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकी के बारे में बताया। गोपाल शर्मा, कृषि अधिकारी ने कृषि विभाग की योजनाओं एवं अनुदानों के बारे में बताया। विमल सिंह, कृषि अधिकारी उद्यान ने उद्यान विभाग की योजनाओं एवं अनुदानों के बारे में विस्तृत से बारे में बताया। प्रगतिशील कृषक श्री नीलेश धाकड़, बड़ावली, दिनेश धाकड़, बागेड़ा घाटा एवं बालकिशन धाकड़, कनेरा ने अपने द्वारा अपनाई गई नवीनतम कृषि तकनीकी के बारे में बताया।